अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में आपको जमात सोम इस्लामियत फाइनल टर्म का बच्चों पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ये देख सकते हैं ग्रेड 3 इस्लामियत फाइनल टर्म 2025। तो बच्चों बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी आपके हिस्सा वाले मरूजी की जानब। तो बच्चों ये आपको सारे का सारा पेपर हलशुदा ही दिया जाएगा, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके मार्क्स डिवीजन भी मौजूद है। आपका जो पार्ट है वो 50 नंबर का, पार्ट भी 50 नंबर का होगा। टोटल बच्चों आपका 100 नंबर का पेपर होगा और आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो चलते हैं आपका सवाल नंबर 1 यानी कि मरूजी नंबर बच्चों आपका 1 है तो नसर में के बाद आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों वो डी है। नेक्स्ट है जो इसका सवाल नंबर 2 है, अल्लाह अकबर का तर्जमा लिखें। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 3 यानी कि मरूजी नंबर आपका 3 है, इसे मुबारक हर नेक काम सदका है से हम अमली ज़िंदगी में सीखते हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेकी करना। बच्चों इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, खाना खाने से पहले की दुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिस्मिल्लाह है। ठीक है, नेक्स्ट है जी बच्चों आपके मरूजी सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर बच्चों आपका 5 है, अल्लाह ताला को वाहद और यकता मानने का इकरार कहलाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर अकीदा तौहीद। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 6 है, कलमा जिसे पढ़कर हम इस्लाम में दाखिल होते हैं तो इसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, शहादत यानी गवाही देना। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद सवाल नंबर 8 है बच्चों, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से हमारा अकीदा पुख्ता होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ख़त्म नबूवत का। उसके बाद सवाल नंबर 9 है बच्चों, कोई भी इंसान पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कलमा शहादत। नेक्स्ट है जी बच्चों सवाल नंबर आपका 10 है, अजान देने वाले शख्स को कहा जाता है। तो बच्चों इसका आपका करेक्ट आंसर है जी मुअज्जिन कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 11 है, वज़ू की एक सुन्नत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मसवाक करना। फिर उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 12 है, हदीस मुबारक के मुताबिक मोमिन और काफर में फ़र्क करने वाली इबादत है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है नमाज है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, मरूजी नंबर 13 आपका बच्चों मस्जिद के एहतराम में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है पाक साफ लिबास पहनना। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, पैदाइश की खुशी में खिलाया जाने वाला खाना कहलाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कीका। नेक्स्ट है जी आपका सवाल नंबर 15 है, हमेशा सच बोलने की वजह से मक्का के लोगों ने नबी करीम खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब दिया। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, सादिक का। ठीक है, सादिक और अमीन का। नेक्स्ट है जी आपका सवाल नंबर 16 है, फरमाने इलाही और इंसाफ के साथ नाप तोल पूरा करो से हमें सबक मिलता है। बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ईमानदारी का। इसके बाद आपके नेक्स्ट मरूजी की जानिब चलते हैं बच्चों आपके ये 17 तक। ये देखिए सवाल नंबर 17 है आपका, ऐसी बात को बर्दाश्त करना जो मजाज के खिलाफ हो तो कहलाती है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है रवादारी। उसके बाद सवाल नंबर 18 है, सच बोलने से इजाफा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इज्जत में। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, आपस में मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। तो अजीज तलबा तालिबत इसका करेक्ट आंसर है बी, अच्छे अंदाज में बात करना। सवाल नंबर 20 है, इस्लाम बड़े भाई को दर्जा देता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बाप का। फिर उसके बाद सवाल नंबर 21 है, औलाद का वालिदैन के साथ अदब और धीमे अंदाज में बात करना कहलाता है। इसका जी करेक्ट आंसर है बच्चों आपका हुस्न सलूक का। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सफ़ीउल्लाह। नेक्स्ट है जी आपका बच्चों सवाल नंबर 23 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को निज़ाम दुनिया नए सिरे से बहाल करने की वजह से कहा जाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है आदम सानी। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 24 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिलने की वजह बनी। इसका बच्चों करेक्ट आंसर मेराज की तस्दीक, ये वाला। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 25 है, हमें जिस्मानी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है जी डी, रोज़ा से।
तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मरूज़ी सवालात। और अब चलते हैं आपके जो हिस्सा इंशैया की जानब। तो बच्चों, ये हिस्सा इंशैया आपको हालशुदा दिया जाएगा, तो सो वीडियो को कंप्लीट ही वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल बता देते हैं। ये हदीस बरका में इबादत का मगज़ किस चीज़ को करार दिया गया है। तो बच्चों, सवालात को आप लहजा फरमा लें। ये आपके सवालात होंगे, ये वाले, ठीक है। सवाल नंबर 26 है, इसको आप मार्क्स भी देख सकते हैं। ये टोटल बच्चों आपके 10 नंबर का है। फिर उसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 27 है, इसको भी देख लें। 4+4 8+2 10, ये भी बच्चों आपका 10 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आपका जो सवाल नंबर 28 है बच्चों, ये भी आपके पूरे 10 नंबर का है। फिर उसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 29 और 30 है, ये भी बच्चों आपके 10 नंबर के सवालात हैं। तो बच्चों, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस पेपर को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी कीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ग्रेड 3 इस्लामिक फाइनल टर्म पेपर 2025 की कीज़ यहाँ पर स्क्रीन के सामने नजर, ये मरूजी की कीज़ हैं। आप इनको भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको निशानात लगवाए थे। अगर उनमें कोई मिस्टेक हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अजीज तलबा, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका सवाल नंबर जो 26 है, इसको देखते हैं। ये देखें, हदीस मुबारका में इबादत का मगज़ किस चीज़ को करार दिया गया है। तो बच्चों, इसका जो जवाब है वो यहाँ से शुरू होता है, ये नमूने के जवाब से, ठीक है। हदीस मुबारक में इबादत का मगज़ दुआ को करार दिया गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ है। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल है, हदीस मुबारक हर नेक काम का सदका है से हमें क्या सबक मिलता है। तो बच्चों, इसका जवाब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आपका जो जवाब है वो बनता है, हर नेक काम सदका है। इस हदीस मुबारक से हमें बहुत अहम सबक मिलता है। इसका मतलब ये है कि हर अच्छा अमल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सदका के बराबर है। हम इस हदीस से ये सीखते हैं कि नेकी सिर्फ पैसों या माल के सदक़े तक महदूद नहीं। हमारी हर छोटी या बड़ी कोशिश, जैसे किसी को मुस्कुराहट देना, किसी की मदद करना या अच्छे अल्फाज बोलना, ये सब नेकियों का हिस्सा है और इनका अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। नेक्स्ट है जी बच्चों आपका सवाल, ये आपने तर्जमा लिखना है बच्चों इसका। ये आपको दिया जाएगा, हदीस मुबारका का आपने तर्जमा लिखना है। तो बच्चों, इसका जो जवाब बनता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। तर्जमा, तुम में से तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 27 है, वजू से क्या मुराद है, ये वाला, ठीक है। बच्चों, इसका जो जवाब है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। वज़ू के लफ्ज़ी माना रोशन के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में पाक करने की नीयत से जिस्म के बाज़ हिस्सों के धोने को वज़ू कहते हैं। इस पर बच्चों आपका सवाल है, वज़ू करते हुए हम किन आदाब को बजा लाना चाहिए। तो बच्चों, इसका जो जवाब है वो यहाँ पर मौजूद है। ये वज़ू करते हुए दज झैल आदाब बजा लाने चाहिए। नंबर 1, वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। वज़ू करते हुए दांत साफ़ करना सुन्नत है। पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। वज़ू करते वक्त बिला ज़रूरत बातें ना करें। फिर उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर नेक्स्ट है जी, वज़ू से हमारे जिस्म और रूह पर क्या असरात पड़ता है, ठीक है, क्या असर पड़ता है। तो बच्चे, इसका जो जवाब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, नमूने के जवाब की मिसाल से, ठीक है। वज़ू के जिस्म और रूह पर ये असरात होते हैं। जिस्म पर असर, वज़ू से जिस्म साफ़ होता है, हमें ताज़गी और आराम मिलता है। वज़ू के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। रूह पर असर, वज़ू से दिल को सुकून मिलता है और हम इबादत में ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं। वज़ू से गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 27 है, हुजर अस्वद की तनसीब के वाक़या से रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। तो बच्चों, इसका जो जवाब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, नमूने के जवाब की मिसाल से, ठीक है। हजर अस्वद की तनसीब का वाक़या हमें मामला फ़हमी, हिकमत और लोगों के साथ अच्छा सलूक करना सिखाता है। जिस तरह रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से लोगों को इख्तलाफात को हल किया और सबको साथ मिलकर काम करने की तरगीब दी। इससे ये सबक मिलता है कि इख्तलाफात को अच्छे तरीके से हल करना और सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इसके बाद आपका सवाल है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में लिखें।
तो बच्चों इसका जो जवाब है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका बच्चों जवाब बनता है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला कुरैश के मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम में आँख खोली। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा का नाम हज़रत आमिना है। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो इसके बाद बच्चों चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने निकाह के लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मुंतखब किया? तो बच्चों आपका जो जवाब है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नमूने के जवाब से। सफ़र शाम से वापसी पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ग़ुलाम यसरा ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को नबी करीम ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और सच्चाई से आगाह किया, जिससे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो बहुत मुतासर हुई और आप ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी सच्चाई की वजह से हज़रत खदीजा ने आपको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया। उसके बाद बच्चा आपका सवाल नंबर 29 है, हकूक़ुल इबाद से क्या मुराद है? तो बच्चों इसका जो जवाब है वो यहाँ से है। हकूक़ुल इबाद का मैनी है बंदों के हकूक़। इसके बाद बच्चों आपका सवाल है, इस्लाम में औरत को क्या हकूक़ हासिल हैं? बच्चे इसका जो जवाब है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आपका जो है बनता है जवाब। इस्लाम में औरत को बहुत से हकूक़ हासिल हैं, जिनमें से चंद ये हैं: इज़्ज़त व एहतराम, विरासत में हिस्सा, तालीम व तरबियत, फ़ैसला करने का हक़। इसके अलावा औरत को सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हक़ करार दिया गया है। नेक्स्ट है जी, हम अपनी ज़िंदगी में वालिदैन के एहसानात का शुक्रिया किस तरह से अदा कर सकते हैं? तो अज़ीज़ तलबा तालिब इसका जो जवाब है वो यहाँ से है नमूने के जवाब से। हम वालिदैन के एहसानात का शुक्रिया इस तरह अदा कर सकते हैं कि उनकी इज़्ज़त करें, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना दें, उनकी बातों को सुनें, उनके साथ अदब और धीमी आवाज़ में बात करें, उनके लिए दुआ करें। ठीक है, इनमें से कोई से 4 लिखने पर आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। कोई से भी अपनी जहाँ से 4 लिखनी है जो आपको आसान लगें। उसके बाद बच्चा आपका सवाल नंबर 30 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद कितनी थी? बच्चों इसका जो जवाब है वो यहाँ से है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद 80 के करीब थी। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर नेक्स्ट है जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है? तो बच्चों इसका जो जवाब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल से इंसानों की नई ज़िंदगी शुरू हुई। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, आप अलैहिस्सलाम ने एक नई बस्ती बसाकर दुनिया के निज़ाम को नए सिरे से बहाल किया। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरे आदम अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें क्या रहनुमाई मिलती है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको मुलाहिज़ा फरमा लें नमूने के जवाब से। बच्चों आपका जो सवाल है शुरू हो रहा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की हिदायत की पैरवी करनी चाहिए। हमें अपने मकसद के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। इसके साथ हमें दूसरों को नरमी से हिदायत देने की कोशिश करनी चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा फीडबैक लाज़मन से प्रोवाइड कीजिएगा। और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम तलबा तालिबात को अच्छे नंबर के साथ कामयाब व कामरान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमन से शेयर कीजिएगा। और अब इन पेपर्स को डाउनलोड करने का तरीका मुलाहिज़ा फरमा लें। आपने इन पेपर्स को किस तरह से डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल में महफूज कर लें। आपने पेपर को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ मोर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये मोर वाला नज़र आ रहा है होगा आपको, ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, मोर वाले से आपको नजर आ रहा है। आपने जस्ट मोर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर मोर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देन मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेन काम है अपने नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है। ये आपको नजर आ रहा है, क्लिक टू गेट फ्री पीडीएफ नोट्स एंड गैस पेपर। जस्ट आपने इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज होते हैं कि इसके ऊपर एड्स ना, तो हमसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्या करें। ये माइनस का ऑप्शन होता है, आपने इस तरह इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसको आपने माइनस कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एसबी का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये टॉप के ऊपर भी आपको यहाँ पर पेपर नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपने नीचे आना है ज़रा, ये फिर आएगा, आपने फिर इसको माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज नजर आ जाएंगे नीचे भी, ये वाले एसबीए फाइनल टर्म पेपर, आप यहाँ पर क्लिक करके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डाउनलोड किस तरह से करना है मैं फाइनल ऊपर से बताता हूँ आपको। जैसे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एड्स रन होगा, आपने बैक आ जाना है फौरन। ठीक है, इसको क्लिक नहीं करना, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये आप एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन आपने यहाँ पर जो क्लिक करना है जी एसबीए फाइनल टर्म पेपर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लीक पेपर का भी एक सेक्शन है। जैसे एसबीआई फाइनल टर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको एक और पेज के ऊपर ले जाएगा, आपने बैक आ जाना है। ठीक है, फिर आपने एसबीआई फाइनल टर्म के पेपर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अगेन इसके ऊपर जो टैप करेंगे तो ये आपको एसबीआई फाइनल टर्म पेपर के वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फाइनल टर्म के पेपर मौजूद है। अब आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, अब देखिए ये पूरा पेज हिल रहा है, यानी कि अब इसके ऊपर ऐड चलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है मैथ हेड के ऊपर। जब ये कंप्लीट चल जाए तो फिर आपने बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने का फिर दोबारा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोबारा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये मैथ के ऊपर, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब अपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 6 मैथ। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डाउनलोड पीडीएफ, भाई आपने डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक एड्स रन होगा। ठीक है, आपने बैक आ जाना है, फौरन बैक। ठीक है, जब एड रन हो जाए तो फिर उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ को क्लिक करेंगे आपने जीमेल सेलेक्ट करनी है और आपने ओके कर देना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाले। ठीक है, ये ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है थ्री डॉट्स के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन शेयर का, मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके ये नोट्स को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंजॉय योर एग्जाम।